बॉन्ड एनर्जी की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले लिखो फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ द गिवन रिएक्शन अब वो क्या दे रखी है आपको गिवन रिएक्शन, देखो ये दे रखी है H2 हाफ प्लस हाफ Cl2 will give you HCl। बात समझ में आता है, क्लियर हो गया। या फिर आपको सवाल ऐसे भी दे सकता है, क्या बोल सकता है फाइंड आउट द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HCl, ये भी पूछ सकता है क्योंकि HCl का फॉर्मेशन एंथैल्पी का जो केमिकल रिएक्शन होगा वो ऐसा ही होगा। तो तुम्हें खुद को दिमाग लगा के सोचना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो दोनों में से पूछा जा सकता है। और आगे क्या कह रहा है फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ द गिवन रिएक्शन इफ, सवाल पूरा करो, इफ द bond enthalpies, अब देखो यहां पर इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकता है, बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकता है, डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकता है, और डिसोसिएशन एंथैल्पी एक ही बात है, समझ में आ गया। इफ द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ किस का बॉन्ड एंथैल्पी दे रहा है, देखो HH ClCl and HCl is given as, देखो क्या दे रखा है, ये बॉन्ड एंथैल्पीज दी है given as X, Y and Z किलोजूल पर मोल, बात समझ में आ गई। ये सवाल है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, बड़ा आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। देखो आपको डेटा में क्या दिया है और पूछा क्या है, जरा देखो बॉन्ड एंथैल्पी दिया आपको HH बॉन्ड की एंथैल्पी, मैंने आपसे कहा था बॉन्ड एंथैल्पी में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होगा, ये सिर्फ एक डेटा होगा। X का मतलब हो सकता है ऐसा दिया हो 100, ये दिया हो 200, मान लेते हैं ये दिया हो 300, उसको अपने हिसाब से आपको यूज करना है, समझ में आ गया। अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, और कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हो, मान लो HH का बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो X को कैसे यूज करोगे, तोड़ने के लिए रिएक्शन कैसे होती है एंडो, तो फिर प्लस यूज करोगे। और अगर आप बॉन्ड बना रहे हो HH का, तो फिर कैसे यूज करते हैं X को, माइनस। बात समझ में आ गई। तो अब देखो जरा ध्यान से इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है। इस केमिकल रिएक्शन मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, सिंपल से क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपने देख लिया, इनकी एंथैल्पी आपको गिवन है, HH ClCl और HCl की एंथैल्पी आपको गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि आप रिएक्टेंट साइड में जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उन सब के बॉन्ड को तोड़ दो, समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर कौन कौन से बॉन्ड बने हुए हैं, एक तो H2 के बीच में HH, लेकिन ये जो है ना एंथैल्पी आपको किलोजूल पर मोल दे रखी है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर कितना मोल है हाइड्रोजन का, आधा, बात समझ रहे हो, ये 1 मोल की एंथैल्पी है। अगर 1 मोल HH बॉन्ड को तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी लगेगी, X। यहां पर कितने मोल बॉन्ड तोड़ रहे हो आप, आधा, तो मतलब कितनी एनर्जी लगेगी, X/2। समझ में आ गया। द स्टोइकियोमेट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ गया। क्या लिखा भी किलोजूल पर मोल, एंथैल्पी जो डेटा होता है वो मोल के हिसाब से होता है, पर मोल होता है, क्लियर है। तो हमें स्टोइकियोमेट्री देखना जरूरी है, क्लियर हो गया सबको। तो सबसे पहले हमने अगर HH बॉन्ड को तोड़ा, पहले रिएक्टेंट्स है, फर्स्ट स्टेप करते हैं, HH बॉन्ड को तोड़ा, क्लियर है, और वो भी HH बॉन्ड आधा मोल ही है, तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने के लिए, कितनी लगेगी, हाफ X, यानी कि X/2। सबको समझ में आ गया। और खास बात, क्योंकि एनर्जी लग रही है तो क्या नाम दूंगा, प्लस, तोड़ दिया। अब मुझे ये ClCl के बीच के बॉन्ड को भी तोड़ना है, लेकिन कितना, ये भी आधा मोल, तो इसके साथ ही मुझे हाफ ClCl के बीच का बॉन्ड भी तोड़ना है मुझे, तो इसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस y/2। बोलो समझ में आ रही है। ये एनर्जीज आपको दी है, कितना आसान काम है, तोड़ दिया इसको। अब ये हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया कि सारे बॉन्ड जो दिए हैं उनको तोड़ दो, तोड़ दिए। अब फिर जो नया सेकंड जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच की एनर्जी लो, देखो क्या बन रहा है, HCl का बॉन्ड बन रहा है, और वो भी 1 ही मोल बन रहा है,
और हमें एक ही मोल का एनर्जी दिया है Z, समझ में आ रहा है? तो अब नया बॉन्ड क्या बन रहा है HCl, और वो पूरा एक मोल है, बात समझ में आ रही है? तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? -Z। सबको समझ में आ गया? सिंपल है। अब आप क्या करो, आपने जब सारी एनर्जी कैलकुलेट कर ली है तो तीसरे स्टेप में क्या करो, उनको उनके साइन के हिसाब से जोड़ दो, आपके पास इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा? एंथैल्पी। बात समझ में आ गया? तो ओवरऑल आंसर कितना होगा? x/2, ये तो एनर्जी आपने दी, प्लस y/2, ये भी आपने एनर्जी दी, प्लस का साइन लगा देता हूं, ऐसे लगाना जरूरी नहीं है, सेल्फ नोन है, और -Z लिबरेट हो गई। ये इस रिएक्शन का क्या आ गया? एंथैल्पी चेंज। बात समझ में आई क्या? ये नहीं समझ में आई? आ गई? क्लियर हो गया? बहुत आसान है। फिर से देखो, पहले H2 के बॉन्ड को तोड़ो, और H2 के बॉन्ड, अभी वो तो एक मोल के हिसाब से x देना पड़ता है, तुम्हारा मोल कितने? आधे, कितनी देनी पड़ेगी? x/2। समझ में आ गया? फिर ये बॉन्ड टूटे, एक के हिसाब से कितना देना पड़ा था? y, आधे के हिसाब से y/2। फिर ये बॉन्ड बने तो एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। इस पूरी केमिकल रिएक्शन में यही तो हो रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, यही तो हो रहा है। समझ में आ गया? तो फाइनली यहाँ पर कितना होगा? ये एक मोल पूरा बन रहा है इसके हिसाब से, क्लियर है? तो एक मोल के हिसाब से कितना एनर्जी यूज हुआ, मतलब लिबरेट हुआ? Z। तो माइनस का साइन विद साइन, इनको सबको क्या करो? जोड़ दो, रिएक्शन का एंथैल्पी मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? तो चलो एक और सवाल देता हूं, अभी फटाफट से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट the change in enthalpy, find out the change in enthalpy, ठीक है, for the combustion of acetic acid, ठीक है, कंबशन ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, if the bond energies of किस किस की दी हुई है, देखना जरा ध्यान से। एक तो दिया हुआ तुम लोगों को C, ठीक है, if the bond energies of CC का दे रखा है तुम लोगों को, मैं साथ साथ ही दे देता हूं इसके अंदर, इज x जूल पर मोल, अलग अलग नहीं दूंगा। CC के लिए कितना दे रखा है? x जूल पर मोल, समझ में आया? आगे दे रखा है CH के लिए दे रखा है आपको y जूल पर मोल, कितना दे रखा है? y जूल पर मोल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? फिर आपको दे रखा आपको नेक्स्ट डेटा CO इज Z जूल पर मोल, ये भी आपको गिवन है। फिर आपको दे रखा है C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये आपको दे रखा है, मान लेते हैं अपन XYZ कुछ और ले लो, A जूल पर मोल, ठीक है, A जूल पर मोल। बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट आपको दे रखा है OH B जूल पर मोल, OH इसके लिए क्या दे रखा है? B जूल पर मोल, ठीक है, समझ में आता है? चलो, तो फाइनली मेरे को लगता है इतना डेटा सफिशिएंट है। तो ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लास्ट में लिख लेना, रिस्पेक्टिवली। तो फाइनली आपको आंसर निकालना है कि अगर हम लोग के किसका कंबशन करवाएं, एसिडिक एसिड का, तो उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, करो फटाफट। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। क्लियर है? हमें क्या दे रखा है, जरा गौर से देखो। हमें CC बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का हमें क्या बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का दे रखा है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का दे रखा है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का दे रखा है बॉन्ड एनर्जी। हमसे क्या पूछा है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालो एसिडिक एसिड की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन लिखो,
कंबशन करानी किसकी, एसिडिक एसिड की। एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अगर उसको ध्यान से देखो तो ये यूं होता है, CH3 का सेंस क्या है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यू लगा हुआ है, उसके बाद क्या है C, ये O, ये O और ये H, ये तो जानते हो इतने तरह के बॉन्ड है उसके अंदर, स्ट्रक्चर जानते हो ना। चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा, इसका कंबशन कराना है तो कितना मोल होना चाहिए, 1, सबको दिखाई दे रहा है। अब उसमें आपको किससे कंबशन करनी है, क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कंप्लीट कंबशन। ऑक्सीजन हो गया, इससे बनेगा क्या, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो CO2, तो प्लस में क्या बनेगा, H2O। अब पहले इसको बैलेंस करो, उसके बाद ही आप बता पाओगे, ये तो 1 ही होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ कितना लगाऊंगा, 2। आया समझ में, हाइड्रोजन सिर्फ नहीं है, 3 और 1 4, तो वहां कितने लगेंगे, 2, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है, देखो ऑक्सीजन कितने हैं वहां पर, 2 ये रहे और 4 इस तरफ, 4 और 2 6, तो यहाँ कितने लगाऊंगा, 3। बैलेंस हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, हमें बॉन्ड तोड़ने, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। लेकिन एक डेटा मिसिंग था यहाँ पर, क्योंकि O2 का बॉन्ड तोड़ना है तो हमारे पास एक डेटा और होना चाहिए, O डबल बॉन्ड हो, समझ में आता है। और इसका डेटा मान लो तुम्हें कितना दिया हुआ है, C जूल पर मोल, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आता है। चलो ये ले लेते हैं डेटा साथ में, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे पास काम क्या है कि जितने एग्जिस्टिंग बॉन्ड है सारे तोड़ दो, क्लियर है। एग्जिस्टिंग बॉन्ड कौन कौन से हैं, पहले तो देखो कार्बन टू हाइड्रोजन इस तरफ कितने बॉन्ड है, 3, और तो नहीं है, कार्बन टू हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है, समझ में आ गया। तो कार्बन टू हाइड्रोजन एंथैल्पी कितनी है, जरा देखो, कार्बन टू हाइड्रोजन Y, तो Y को कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार, समझ में आ गया। तो देखो फर्स्ट एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ रहा हूं, कार्बन टू हाइड्रोजन मेरे पास 3 बॉन्ड हैं, समझ में आ गया, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, सबको दिखते ही होंगे। तो यहाँ पर 3 बार इस एनर्जी को काउंट करना पड़ेगा, 3y, एक तो ये हो गया, ये किलो जूल पर मोल, कितनी देनी पड़ेगी, 3y। बात समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया। चलो तो आगे कौन सा बॉन्ड तोड़ने हैं, देखो कार्बन टू कार्बन एक ही बॉन्ड है, तो वो भी तोड़ना पड़ेगा। तो एक मेरे पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, आया समझ में। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को तोड़ो, कितना देना पड़ेगा, x, तो कितना एक ही है, तो ये x प्लस में, समझ में आ गया। तो साथ में क्या लगाओगे, किलो जूल पर मोल, वो सेल्फ नोन है, वो लिखूंगा नहीं बाद में, सबको समझ में आ गया। अच्छा, हमने कार्बन टू हाइड्रोजन तीनों बॉन्ड तोड़ दिए, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तोड़ दिया, अब बचा ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ना है, समझ में आता है। वो भी एक ही है मेरे पास, एक है कार्बन टू ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है। तो देखो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरा बॉन्ड एंथैल्पी कितनी रखी है, A, तो ये प्लस में A और दे दिए मेरे को किलो जूल पर मोल। बात आ गई है सबको समझ में, क्लियर हो गया। अच्छा, वो बॉन्ड भी तोड़ दिया मैंने, फिर अब कार्बन टू ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड वाला भी, एक ही बॉन्ड है मेरे पास, कौन सा, कार्बन टू ऑक्सीजन है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग वाला खेल है। कार्बन टू ऑक्सीजन ये रहा, कितना देना पड़ता है, Z, तो प्लस में Z मुझे देना पड़ा, किलो जूल पर मोल। बात समझ में आ गई। अब एक बॉन्ड और तोड़ना है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है लास्ट वाला, ये भी बॉन्ड तोड़ना है, कितना है, एक, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, कितना देना पड़ता है, देखो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन ये रहा, B जूल पर मोल, तो प्लस का B जूल, किलो जूल पर मोल। आया सबको समझ में। तो ये सब, ये कितना आपको एनर्जी देनी पड़ी, सिर्फ तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी वो आप कैलकुलेट कर लो। प्लस में देखो 3y प्लस x प्लस a प्लस z प्लस b, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ी। बात सबको समझ में आ गई, किलो जूल पर मोल। अब इसमें किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। हाँ बेटा, कौन सा वाला, ये बेटा अभी ये इसके लिए है, यहाँ पर तो नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड है, होगा तब यूज करेंगे ना, है ही नहीं अभी, क्लियर हो गया। ये तो अभी इसी रिएक्टेंट को लिया है, इसका तो बाकी है ना, समझ में आ गया। इस रिएक्टेंट को पूरा तोड़ दिया। अभी 3 मॉलिक्यूल आपके पास ऑक्सीजन के भी है, और ऑक्सीजन जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो डबल बॉन्ड से। ऐसे कितने बॉन्ड है टोटल, 3, वो भी लगेगी। अब ये तो पहला रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी है, दूसरा रिएक्टेंट और बाकी है ऑक्सीजन, क्लियर है। तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी टोटल कितनी देनी पड़ेगी, प्लस, अब देखो 3 बॉन्ड OO के टूटेंगे 3 बार, O के 3 बार बॉन्ड तोड़ने हैं, वो 3 मोल है, समझ में आता है।
और O का एनर्जी कितना दे रखा है C, तो इतना एनर्जी प्लस में आपको देना पड़ेगा 3C। समझ में आ गया? तो ये और जुड़ गया उसके अंदर, ओवरऑल एनर्जी ये हो गई। अब ये तो डेटा होता तो इजी हो जाता आपके लिए, पर डेटा तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो अपन एबीसीडी करके काम चला रहे हैं। समझ में आ गया? पर समझने वाली बात है, डेटा से फर्क नहीं पड़ता, इनको जोड़ना ही। तो कितना हो गया टोटल 3y प्लस 3c प्लस x प्लस a प्लस z प्लस b किलो जूल पर मोल। ये तो हमको कब देनी पड़ी? जब बॉन्ड टूटे, तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी। बात सबको समझ में आता है? अब हम आते हैं किसके ऊपर? ये एनर्जी तो हमारी तोड़ने वाली हो गई सबकी, समझ में आ गया? और इन सबको जोड़ोगे तो प्लस में आएगा डेटा। क्लियर है? और मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ, ये क्या है? ब्रेक बॉन्ड, ऐसा करके लिख सकते हो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी दिया। समझ में आता है? अब बॉन्ड कितने बने, सेकंड स्टेप हमारा यही है, तो मैं इतनी सी जगह पे करूंगा, उसको आप समझ लेना। देखो आप CO2 को देखो जरा ध्यान से, CO2 का मतलब क्या होता है? CO2 का मतलब होता है ये, तो ये बना रहा हूं CO2, तो कार्बन को कितने CO2 हैं? 2। अब जरा देखो, कार्बन टू ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बन रहे हैं, जरा समझना है इसको। कार्बन टू ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखो, तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला कहां है हमारे लिए? ये रहा A। एक ही मॉलिक्यूल में 2 बन रहे हैं, तो कितना हो गया? A प्लस A, तुम्हारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। समझ में आता है? तो 4A। A प्लस A 2A इंटू 2 कितना हो गया? 4A। क्लियर हो गया? तो यहां पर अब बॉन्ड मेकिंग वाली एनर्जीज देनी है, बॉन्ड मेकिंग वाली एनर्जीज, और वो आएगी माइनस में, क्योंकि हीट लिबरेट होती है। समझ में आ गया? दोबारा देख लो, CO, एक ही मॉलिक्यूल में CO के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक CO को बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी कितनी रखी है? A। एक ही मॉलिक्यूल में 2 बन रहे हैं, टोटल मॉलिक्यूल है कितने? 2, तो कितना हो गया यहां पर? 4A। आया समझ में? और ये माइनस में, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग है तो ओवरऑल ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगी, माइनस का 4A। सबको समझ में आ गया? अब आ जाओ आगे, 2 मॉलिक्यूल पानी के भी बन रहे हैं। अब पानी की स्ट्रक्चर तुम जानते हो, जिसको नहीं पता वो देख लो। पानी के लिए क्या होता है? OH एंड H। एक ही मॉलिक्यूल में OH के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है? OH एंड OH दिखाई दे रहा है कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं। OH के लिए कितनी एनर्जी है? B। एक ही मॉलिक्यूल में कितनी बार यूज होगी? 2 बार, तो 2B। मॉलिक्यूल कितने हैं टोटल? 2, तो कितना हो गया? 4B। तो यहां पर प्लस में माइनस ऑफ 4B और हो गया, ये भी माइनस 4A माइनस 4B, ये दोनों क्या होगी? एनर्जी लिबरेट होगी, माइनस का साइन लगा हुआ है। वैसे भी मेकिंग लगाओगे तो मेकिंग में माइनस नहीं आएगी। समझ में आता है? बस फाइनल स्टेप क्या है? तीसरा, जो बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जीज हैं, जो बॉन्ड मेकिंग में एनर्जीज है, उनको क्या करो आप? विद साइन प्लस कर दो। तो टोटल आंसर कितना आएगा? दैट इज 3y, वो प्लस का है, प्लस 3c प्लस x प्लस a प्लस ये क्या है? z, ठीक है, प्लस b माइनस 4a माइनस 4b। ये आपके पास आंसर हो गया इस एंथैल्पी का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। किसके लिए? एसिडिक एसिड के लिए। ये सबको समझ में आया? बच्चों का खेल है, सिर्फ देख के आपको आइडिया लगाना क्या करना, बहुत आसान काम। क्लियर हो गया सबको? तो ये डेटा है, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर एसिडिक एसिड। समझ में आया? तो ये आंसर आया ओवरऑल फाइनल। एक छोटी सी चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंसिंग में मिस्टेक कर दी हमने। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन वहां पर कितनी है टोटल? 6, यहाँ पर तो 8 हो रही है ना, तो यहाँ पर कितना लगाना है? 3 की जगह 2। अब बैलेंस हो गई, मतलब ऑक्सीजन वाला डेटा आपको कितनी बार लेना है? 2 बार, बजाय 3 बार लेने के। हमने 3 बार ले लिया उसको। अब O2 O बॉन्ड देखो कहां है? ये रहा, C लेते हैं ना इसके लिए, ये C, ये 3 बार नहीं लेना है, कितनी बार लेना है? 2 बार। इसको 2 बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? सिर्फ बैलेंसिंग का छोटा सा मिस्टेक था, बैलेंसिंग करोगे तो आंसर सही आएगा आपका। तो ये 2C, यहाँ पर क्या लेना है? 2C, यहाँ पर भी क्या लेना है? 2C। क्लियर है? ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया? चलो, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था हमने, अभी करेक्ट है।